नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। हाथरस जगह तो आप लोगों को याद ही होगी, जब एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। उस समय पूरा देश गुस्से में था। तमाम सियासी दल भी इंसाफ की मांग करने लगे। मांग करना भी चाहिए, किसी की बेटी थी वो, किसी की बहन भी होगी। उस समय यूपी प्रशासन पर सियासी दलों ने सवाल खड़े कर दिए थे। याद ही होगा, प्रियंका गांधी भी मिलने गई थी। एक वो पल था और एक आज का दिन है जब उसी हाथरस में एक और खौफनाक वारदात हुई। आज भी एक बेटी को निशाना बनाया गया। जाहिर है, किसी भी पिता के लिए बेटी फूलों की तरह होती है, उसे वो नाजों से पालता है। उस बेटी के साथ अगर घर में कोई छेड़खानी करेगा तो पिता क्या करेगा? उसका भी खून खौला होगा। और उस पिता ने कानून हाथ में नहीं लिया, बल्कि कानून की मदद ली। सिर्फ इस वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया और आज वो बेटी चीख चीख कर इंसाफ की गुहार लगा रही है। सुनिए दिल को चीर देने वाली, कलेजे को फाड़ देने वाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बेटी की आवाज को। घूमने के लिए कितने लोग थे? जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों पहले की चल रहा है बदतमीजी करी। आज वो खेत पे क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से। आराम जाना आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम? किसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। गौरव शर्मा, गौरव संग्रह नाम से आराम ज्यादा कुत्ता है वो। देखा आपने इस वीडियो में कितना दर्द था, एक एक शब्द में दर्द था। प्रशासन से सवाल था, मदद की गुहार थी, क्योंकि बेटी की इज्जत बचाने की कोशिश में एक पिता को अपनी जान देनी पड़ी है। जी हाँ, सासनी गेट के रहने वाले एक किसान ने जिन बदमाशों के खिलाफ घर में घुसकर बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था, उन्होंने सोमवार को अचानक ऐसी वारदात को अंजाम दे डाला जिससे आसपास के लोग और परिवार वाले भी सन्न रह गए। आरोपियों ने खेत में आलू खुदवा रहे किसान पिता पर मौका पाते ही ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में प्रशासन ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। देर शाम मृतक की पुत्री ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और इसमें गौरव, रोहतास शर्मा, निखिल शर्मा, ललित शर्मा व 2 अन्य पर हत्या का आरोप लगाया गया है। मृतक की पुत्री ने 4 नामजद सहित 6 लोगों के विरुद्ध थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इनमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इधर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उधर सियासतदान अपने काम में लग गए। बेटी को इंसाफ दिलाने की बात तो ठीक है, सरकार पर सवाल उठाना भी ठीक है, पर उसके नाम पर राजनीति करना, ये एक गंभीर सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाथरस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना तो साध दिया, लेकिन जब गुनाहों के आरोप उनकी अपनी पार्टी के नेता तक पहुंचे तो वो बौखला उठे, गुस्से में तिलमिला उठे और उल्टा पत्रकारों को ही डांटना शुरू कर दिया। और उनका ये वीडियो #लाल टोपी वाला गुंडा के साथ शेयर किया जा रहा है और ये ट्रेंड नंबर 1 पे ट्रेंडिंग भी कर रहा है। आप भी ये वीडियो देखिए। 2018 में ही मुकदमा दर्ज हुआ था छेड़छाड़ का। सवाल वो नहीं है। तुम आप फिर बिक गए, तुम बिक गए, बस इतने में बिक गए तुम। जरा अपना चैनल का नाम बताइए जो बिक गए हो तुम। बताओ अब क्यों छिप गए हो तुम जाकर के? अगर हैसियत है तो बताइए किस चैनल की। और प्राइम न्यूज के बिके हुए आदमी हो तुम। देखा आपने, एक तरफ बेटी रो रो कर गुहार लगा रही है, दूसरी तरफ अपनी पार्टी के नेता का नाम आते ही अखिलेश यादव पत्रकारों से सवाल पूछ रहे हैं। कमाल ये है कि ये वही नेता हैं जो इससे पहले हाथरस मामले पर ही सरकार से खुलकर सवाल पूछ रहे थे, योगी सरकार को घेर रहे थे। उस मामले में जब कई सारे खुलासे हुए तो सब शांत हो गए और अब हाथरस के इस मामले में सवाल पत्रकारों से पूछे जा रहे हैं। कमाल है जनाब, और कमाल की है ये नेतागिरी। अखिलेश यादव के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।